कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने के लिए समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात के बाद उन्हें गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी गई। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और दीगर भी मौजूद थे। निहाल हाशमी गुज़श्ता कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। वो 1997 से 1999 तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून इंसाफ रहे। 2012 में उन्होंने कराची मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खदमात सरअंजाम दी। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी आज शाम 7 बजे कराची पहुँचेंगे। निहाल हाशमी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू भी करेंगे। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। MKM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है और एक आईनी ओहदा MKM का हक है जिस हक से महरूम किया जा रहा है। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का अहम बयान। कहा, रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर MKM पाकिस्तान का होता है। पार्टी को ऐसे एकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं। हमें फिलफौर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब रवाना हो गए। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद से मुलाकात करेंगे, जबकि खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। दौरा खित्ते में अमन व सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर राबतों का हिस्सा है। पाकिस्तान जंगबंदी मुज़ाकरात और सफारतकारी के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इराकी समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। अमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक हो गया। इराकी हुक्काम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। जहाज़ों पर सवार बाकी 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात के करीबी कंटेनर जहाज़ निशाना बना। ओमान में सलाला पोर्ट पर तेल के जखीरे में आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से 2 अफराद जख्मी हो गए। ईरान ने अमेरिका को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि तेल को $200 फी बैरल तक जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि तेल की कीमत खत्ते के अमन से जुड़ी है जिसे आपने गैर मुस्तहकम किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी में बातचीत करते हुए कहा, आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, टीवी पर बैठकर पेट्रोल की कीमतों पर बात करना बहुत आसान है। हमारे 2 जहाज़ आबनाए हरमुज़ में फंसे हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की औसत कीमतों की बुनियाद पर नए कीमतों का तयन करेंगे। फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। इराक में ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 8.57% इजाफे के बाद $94.73 फी बैरल हो गई। के बंदरगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। कोई भी मुल्क खुद को इस बहरान से नहीं निकाल सकता। ईरानी मीडिया का कहना है कि दुबई में अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की रिहाइशगाह को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक UAE के करीब कंटेनर जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से महदूद आग लग गई थी, ताहम जहाज़ का हमला महफूज रहा। बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है कि ईरान ने ईंधन के टैंकों को निशाना बनाया है। फ्यूल टैंक्स पर हमले के बाद बहरीन के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई हैं।
पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार का इख्तिताम 1437 पॉइंट्स की मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,54,421 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी रही। जापान का निकाई इंडेक्स 1.6%, ऑस्ट्रेलिया ASX 1.56% कम हो गई। कोरियन कॉस्पी 1.14% और मुंबई का सेनेक्स 1.08% नीचे चला गया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद फ़ज़ाई हमले। तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। सैयद इब्राहिम समेत पासदाराना इनकलाब के मज़ीद 12 अरकान शहीद। इसराइली फ़ौज का मगरबी ईरान पर हमला। ईरानी फ़ौजियों को शहीद करने का भी दावा। रात भर जंगी तैयारों की बमबारी। बहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी बमबारी। तेहरान पर हमले के दौरान बिजली का निज़ाम मुतासर। अस्फ़हान और कर्ज पर भी हमलों में शहीद ईरानी फ़ौजियों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में लोगों की बड़ी तादाद जमा। शुरका ने शहीद सुप्रीम लीडर खामनाई समेत उनके जानशीन की तस्वीर उठा रखी थीं। ईरान से जंग में पहले 6 दिन के दौरान 11.3 अरब डॉलर खर्च हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन हुक्काम का कहना है कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में जंगी जहाज भेजना इंतहाई खतरनाक होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया कि हालिया जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जिनमें 11 अमरीकी फौजी अड्डे या फौजी तनसीबात भी शामिल हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने 3 शराइत पेश कर दी। कहा, जंग ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के जायज़ हकूक़ और ख़ुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। अमरीका और इसराइल ने ख़ित्ते में जंग की आग भड़काई है। हर जाने की अदायगी और मुस्तक़बिल में जारहियत के ख़िलाफ़ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें हासिल हों तो जंग रुक सकती है। एक बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने बताया कि पाकिस्तान और रूस के रहनुमाओं से राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं से ख़ित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़म का आदा किया। ईरान के खिलाफ जंग जब मैं चाहूँगा ख़त्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान को तवक्का से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हम अपने तयशुदा वक्त से बहुत आगे हैं। इतना नुकसान 6 हफ्ते में भी मुमकिन नहीं समझा जा रहा था। ईरान अपनी आज़ादी खो चुका, उसके पास तैयारे नहीं। हम इसी तरह काम जारी रखेंगे, देखें आगे क्या होता है। तेल कंपनी आबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल करें। मैंने बहुत से ममालिक के सरबराहान से बात की है। जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 55 परवाज़ें मनसूख। आज कराची से दोहा, बहरीन, दुबई, अबूधाबी और नजफ़ की 14 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि लाहौर से दोहा, अबूधाबी, दुबई, जद्दा, बहरीन और शारजा की 14 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद से दोहा, दुबई, अबूधाबी, दमाम, बहरीन, रियाद, जद्दा और शारजा की 25 परवाज़ें मनसूख की गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।